हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। शिक्षक जगत और बिहार से जुड़ी समाचार लेकर हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। पहला समाचार है, परीक्षा कराने वाली कंपनी ने करोड़ों में बेच दिया सेंटर। यानी कि सीएचओ भर्ती, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या एपीएससी ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए बिहार सरकार ने जो परीक्षा करवाई थी, उसमें कई जगह ऐसे पकड़ा गया कि पूरा का पूरा सेंटर भेज दिया गया। आइए पकड़ देखते हैं क्या समाचार है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की भर्ती परीक्षा में व्यापक फर्जीवाड़े की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के बाद मंगलवार को दर्ज प्राथमिकी में आपराधिक आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 46 लोगों को अभियुक्त बनाया है। वैशाली में जंदाहा थाने के भाटंडीपुर गांव के विश्वजीत कुमार को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार परीक्षा आयोजन करने का ठेका पुणे की वी साइन कंपनी को दिया गया था। इसी कंपनी ने परीक्षा केंद्र संचालकों और सेंटरों से करोड़ों रुपए लेकर परीक्षा केंद्र ही भेज दिए। कंपनी की इस करतूत की वजह से 12 परीक्षा केंद्रों में तकरीबन सभी में कुछ न कुछ अभ्यर्थियों की सेटिंग थी। इन केंद्रों पर एक अलग लीज लाइन से जुड़ा लैपटॉप मिला, जिसकी मदद से दूर बैठे सार्वल ऑनलाइन प्रश्न हल कर रहे थे। और इन सभी पर कार्रवाई होगी, ये आप मानकर चलिए, सरकार जग गई है। अगला समाचार है, 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आरंभ हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं, जो 1 जनवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी तक चलेंगी। बोर्ड ने इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी है। स्कूलों, आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षकों को सुनिश्चित करना होगा कि सही अंक अपलोड किया जाए, क्योंकि अंक अपलोड होने के बाद अंकों में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। स्कूल को सुनिश्चित करना होगा कि लैब्स आवश्यक उपकरणों, रसायनों और सामग्रियों से पूरी तरह सुसज्जित हो। परीक्षा से कम एक दिन पहले एक बाहरी परीक्षक इन सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। सीबीएसई के अनुसार छात्रों को 30-30 के बैच में बांटा जाएगा। ये हो गया कक्षा 10 और 12 के सीबीएसई बोर्ड का। अब अगला दूसरा प्रश्न है, यह है सक्षमता परीक्षा में 375 का हुआ मिलान। पटना है। पटना में जो दूसरी सक्षमता परीक्षा में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक में शामिल हुए थे, तो पटना में जहां पर इसका बायोमेट्रिक हो रहा था, वहां पे 375 लोगों का बायोमेट्रिक मिलान हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले समाचार पर। परख सर्वेक्षण में 121 स्कूलों के विद्यार्थी हुए शामिल। यानी कि पटना जिले के 121 स्कूलों में विद्यार्थियों को बुधवार को परख सर्वेक्षण कराया गया। इसमें कक्षा 3, 6 और 9 में अध्ययनरत बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने परीक्षा दी। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार न्यू प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में चरण विशिष्ट दक्षताओं की उपलब्धि को समझने के लिए एक आधारभूत अध्ययन करने के उद्देश्य से यह सर्वेक्षण कराया गया। इनका चयन शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग की पहल पर हुआ था। यह विद्यालय सर्वेक्षण के लिए नमूना विद्यालय के रूप में चुने गए थे। आगे चलकर ये पटना में बहुत ही जोर शोर से लागू किया जाएगा। 7 दिसंबर से बदलेगी स्कूलों में निरीक्षण की प्रक्रिया। यानी कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा या एससीईआरटी पटना के द्वारा जो दोनों मिलकर संयुक्त रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़ाती हैं, इनमें क्या होता है कि 3-3 महीने पर मॉड्यूल शेड्यूल जारी किया जाता है और विद्यालयों का निरीक्षण, पाठ्यक्रम वगैरह चलाया जाता है। अब वो समय पूरा हो गया है, तो अब 8 दिसंबर से आपके विद्यालय में जो पिछले 3 महीने से जो जांच कर रहे थे हर शनिवार शनिवार या सोमवार को जाके, अब नए नए लोगों का चयन हो जाएगा। अब वो नए नए लोग आपको दिखेंगे, जिसमें बीडीओ, सीडीपीओ और लेखपाल जैसे लोगों को भी आपकी जांच में लगाया जाएगा। अगला समाचार है, शिक्षकों की पदस्थापना जिले में ही होगा प्रशिक्षण। ये खबर लगभग समाचार में 2-3 दिन से बनी हुई है। अगला चलते हैं, पहले चरण में छूटे हुए शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी, नियुक्ति पत्र जल्द। पहले चरण यानी सक्षमता 1 में जितने भी शिक्षक छूटे हुए थे, उन सभी की काउंसलिंग कंफर्म हो मतलब कंप्लीट हो गई। अब जल्दी उन सभी को नियुक्ति पत्र बिहार सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। अगली सूचना, 46 लाख खर्च कर जिले के 922 सरकारी विद्यालयों में लगाई जाएंगी पोषक वाटिका। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा 46 लाख रुपए का बजट आवंटित करके गया जिले में लगभग 922 सरकारी विद्यालय ऐसे जहां पोषक वाटिका लगाई जाएंगी। पोषक वाटिका से मतलब है कि विद्यालय के प्रांगण में ही हरी साग सब्जी जैसे लौकी, कोहड़ा, लहसुन, तरोई, सरपुतिया, नेनुआ, जो इस टाइप की जो देसी सब्जियां उनको उगाया जाएगा और उन्हीं सब्जियों को
भोजन के रूप में पकाकर बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में दिया जाएगा, जिससे आयरन और एनीमिया इन सब रोगों से लड़ने में क्षमता प्राप्त हो, विटामिन सी, विटामिन ई वगैरह ये सब मिल सके, और विटामिन बी खास करके। अगला समाचार है, बिना एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के देंगे पुलिस परीक्षा। यानी कि यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले सिपाही अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी गई है। उनका धरना समाप्त हो गया है। जिसके पास एनसीएल नहीं है, एडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं है, वो बिना इसके भी वो अपना दक्षता परीक्षा दे सकते हैं। अगला समाचार है, सिपाही भर्ती के लिए सुबह 7 बजे से होगी शारीरिक परीक्षा। जो सिपाही भर्ती हो रही है उसमें प्रत्येक दिन 1600 पुरुषों और 1400 महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होने का अवसर दिया जाएगा। जो पास होने के लिए उनको मतलब बुलाया जाएगा और वो अपना देंगी। 21,391 है और लगभग ये 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 10 मार्च तक ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, कक्षा 9वीं और 10वीं में हिंदी और अंग्रेजी विषय में अब हो सकते हैं 2 स्तर। यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अब 9वीं व 10वीं में हिंदी व अंग्रेजी विषय के मानक स्तर शुरू करने पर विचार कर रही है। बोर्ड की योजना है कि इन कक्षाओं के मुख्य 5 विषयों में 2 स्तरीय अध्ययन प्रणाली शुरू होगी। गणित में पहले ही ये व्यवस्था लागू है। विज्ञान और समाज विज्ञान के 2 स्तर यानी कि मानक स्टैंडर्ड और उन्नत यानी कि एडवांस स्टैंडर्ड वाले शुरू करने का प्रावधान बोर्ड को भेज दिया गया। पाठ्यक्रम समिति की मंजूरी मिलते ही ये शुरू कर दिया जाएगा। व्यवहारिक नहीं होगा 2 स्तरीय अध्ययन प्रणाली कानून। अब देखिए क्या होता है आगे चल के, अभी फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। आइए आगे अगला समाचार देते हैं। प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग का स्लॉट निर्धारित मुख्यालय करेगा और स्लॉट निर्धारित हो गया है। अब सब अपना अपना एसएमएस के माध्यम से, जैसे एक या दिन या 2 दिन पहले या एक दिन पहले मैसेज आएगा, सब अपना अपना मैसेज के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इस सूचना को हमने कल आप लोगों को दे दिया था। अगला समाचार है, 9 व 10 दिसंबर को सभी प्रखंड व स्कूलों में मनाया जाएगा मेगा अपार आईडी दिवस। ये आप लोग देख लीजिए। जैसे कि अपार आईडी क्या होता है, अपार आईडी छात्र का बनता है जिसपे गार्जियन वेरीफाई करते हैं कि मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ वो सही है। तो बच्चे का निकट भविष्य में जो भी शैक्षिक योग्यता धारण करेगा वो सारी चीजें उस अपार आईडी में जुड़ती हुई चली जाएंगी। भविष्य में वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी सत्यता का प्रमाण उनकी आईडी से लगाया जाएगा, और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी जो जॉब के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं भी होता है नौकरी में चल के, वो आगे धीरे धीरे इस पर लगाम लग जाएगा। ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, 44,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द मिलेगा जो जिन्होंने दोबारा काउंसलिंग कराई है। ठीक है दोस्तों, अगला है, प्रशिक्षण में रोज 3 बार बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। यानी कि आज से पहले जो एक A4 साइज का पेपर आता था हम लोग उस पर साइन कर देते थे जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते थे, सुबह दोपहर और शाम में। अब वो प्रक्रिया खत्म हो गई। अब 3 बार बायोमेट्रिक लगेगा तो कोई प्रशिक्षण के दौरान इधर उधर नहीं जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है। अगला है, सामान्य शिक्षकों के लिए उदार स्थानांतरण नीति होगी लागू। यानी कि बिहार सरकार बोल रही है, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं जो सामान्य शिक्षक है जिनको स्थानांतरण चाहिए उनके लिए उदार स्थानांतरण नीति लागू होगी। यानी कि सक्षमता 1 से लेकर सक्षमता 5 तक जब क्लियर हो जाएगा तो सक्षमता पास हुए सारे विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 से आए हुए शिक्षकों का ट्रांसफर एक साथ बल्क में किया जाएगा। जबकि ईसीएस कह रहे हैं नहीं, हम दूरी के आधार पे अभी आप लोगों का ट्रांसफर करेंगे। ये चीजें आने वाले दिनों में क्लियर होंगी कि क्या होने वाला है, अभी इस पे संशय बना हुआ है। अगला, बिना एनसीएल, ये तो पुरानी समाचार हो गया। 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं है। यानी कि केंद्र सरकार की 8वें वेतन आयोग के गठन के लेकर अभी कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है ये थोड़ा लेट होगा। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया। दरअसल वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को कहा कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लागू होने होने से कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन व अन्य लाभों में बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्रालय को राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। दरअसल पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने की सोच रही है। इस पर इन्होंने मना कर दिया कि ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। यानी कि इधर देखिए 925 केंद्रों पर होगी 17वीं संयुक्त बिहार प्रवेश यानी बीपीएससी की पीसीएस के थ्रू जो परीक्षा होती है
वो 925 केंद्रों पर होगी। 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी और पहली बार सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा होगी, जिसमें 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके पहले इतने परीक्षार्थी इस बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल नहीं होते थे और पहली बार 2,000 से ज्यादा पद आए हुए हैं, तो परीक्षा अपने समय से हो रही है, इसकी गारंटी है। ठीक है, शेष परीक्षा पूरे होने पर सामान्य शिक्षकों का तबादला। फिर शिक्षा मंत्री ने वही कहा है कि जितने शिक्षक हैं जब वो अपनी सक्षमता परीक्षा दे लेंगे तो सबका ट्रांसफर एक साथ होगा। यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई के लगभग सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के लगभग 96,000 छात्रों ने बिहार बोर्ड में इस बार नामांकन कराया। यानी कि 2018 से लेकर 2024 तक के लगभग 96,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड में आए हैं अन्य बोर्डों से। इस प्रकार आज के समाचार समाप्त होते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बिहार।